उसका बॉयफ्रेंड भी बन जाए, वो फ्रेंड ही बन जाए, वो भी बॉयफ्रेंड जैसा ही हो जाएगा, उसकी भी ज़िंदगी में दखल हो जाएगी। और घूम फिर भी साथ नहीं घूमोगे। वो लड़का किसी और के साथ घूमने जा रहा है, लड़की किसी और के साथ घूमने जा रही है। मस्त जाना, अकेले रहना, और कहाँ कहाँ जा रही कोई पता नहीं, माँ बाप को कोई पता नहीं कहाँ गई लड़कियाँ। कुछ बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, वो भी देखते हैं लड़की वाले, कितना बैंक बैलेंस है वो भी देखेंगे। दोस्तों, रियल लाइफ में शादी और विवाह एक पवित्र बंधन है, लेकिन वर्तमान दौर में शायद तस्वीर एक दूसरी निकलकर सामने आ रही है कि जो लड़के हैं वर्तमान में वह शादी करने जैसे मुद्दे से बचने लगे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि समाज में अजीबोगरीब मामले सामने आने लगे हैं। यह पूरे सामाजिक ताना बाना कहीं हमारा बिखर ना जाए, इस पूरे सामाजिक मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता अतुल शर्मा जी। अतुल मैम, आपका स्वागत है। जो यह मुद्दा है, आपको लगता है कि मैं समाज में बहुत सारे मामले देखता हूं कि लड़के, यंग एज लड़के अच्छा कमा भी रहे हैं, घर परिवार सब कुछ है, शादी करने से बचने लगे हैं, क्या है? देखिए, एक टाइम तो था कि दहेज के लिए लड़की बचने लगी थी कि दहेज की वजह से मुझे परेशान किया जा रहा है, परेशान किया जाएगा, मैंने फलानी लड़की देखी। लेकिन अभी लड़के डरने लगे हैं। सबसे पहला कारण कि लड़की एडजस्ट नहीं करेगी। लड़की वालों का पहला सवाल होता है कितने बहन भाई हैं, अगर पता लगा 3 है, ओहो बहुत ज़्यादा हैं जी, नहीं नहीं शादी नहीं हो सकती। या क्या है, कितनी गाड़ी हैं, एक है जी, अजी एक गाड़ी का क्या है, ये तो लोन वोन पे होगी। मतलब ये जो स्थितियां हैं ये इतनी ख़राब हैं कि लड़का जैसे शादी करने के नाम पे टॉर्चर्ड हो रहा है कि मुझे पहले 4-5 गाड़ी लेनी है, एक बढ़िया सी कोठी बनानी है, कुछ बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, वो भी देखते हैं लड़की वाले, कितना बैंक बैलेंस है वो भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इतनी, और माँ बाप नहीं होने चाहिए, हों तो कहीं गाँव में रहते हों, कहीं और रहते हों, लड़के की जिम्मेदारी ना हो, बहन ना हो कोई जिसकी शादी करनी पड़े, यानी बिल्कुल ऐसे अकेला लड़का आए और वो तुम्हें ब्याह के ले जाए, पूरी आज़ादी से ज़िंदगी, पूरी आज़ादी से ज़िंदगी काटो तुम, और फिर एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल नहीं। मैंने बहुत से परिवार देखे एक दूसरे की ज़िंदगी में वो भी दखल नहीं है कि लड़का लड़की को नहीं कह सकता तू कहाँ थी भाई, इतनी देर कैसे लगा दी, लड़की लड़के से नहीं पूछ सकती कहाँ गए थे। फिर हाल क्या होगा समाज का, परिवार का? बहुत बुरा हाल है यार, होना नहीं है, हो चुका। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि मैं थोड़े पुराने विचारों की हूँ। अगर हम टाइम से शादी करते थे, 20-22 साल में कर दो, 25 साल तक कर दो लड़की की लड़के की, तो वो एडजस्ट हो जाते थे परिवार में। अब नहीं होते, क्योंकि उनकी अपनी आज़ादी है, अपनी ज़िंदगी है, वो घूमेंगी फिरेंगी, कि एक हाथ में सिगरेट है लड़कियों के तो एक हाथ में पैग है, तो और सड़कों पे हैं। तो मतलब ये ऐसी स्थिति है, ऐसे में कैसे घर निभेगा? अपने बच्चों को ये क्या संस्कार देंगे? क्या संस्कार देंगे बच्चों? बच्चे तो पैदा ही नहीं कर रहे, वो तो कहते हैं कि हमें बच्चे ही नहीं पैदा करने, ये हमारी आज़ादी में। अभी मैं कल किसी का पढ़ रही थी तो वो कहता है कि भाई, लड़का भी कहते हैं लड़की, अरे हमारी अभी ज़िंदगी में, मतलब हम अभी 40 के हुए हैं, ये 42 के हुए हैं, और अभी से हम बच्चे की ज़िंदगी में पड़ जाएं तो उसको पालेंगे कि हम अपना पैसा इकट्ठा। पैसा किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो भाई? जब तुम्हारी अगली पीढ़ी नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो कमा किसके ले रहे हो? सिर्फ अपनी लग्जरी कि कुछ दिन हम घूमेंगे फिर, और घूम फिर भी साथ नहीं घूमोगे। वो लड़का किसी और के साथ घूमने जा रहा है, लड़की किसी और के साथ घूमने जा रही है। यानी फैमिली की जो हमारी मान्यताएं थी ना, जो हमारे संस्कार थे, जो हमारी सभ्यता थी, वो टूट गई। इक्का दुक्का परिवार बचे हुए हैं जो किसी तरह से जोड़े हुए हैं समाज को, अपनी संस्कारों को, सब चीज़ों को, बाकी तो बिल्कुल टूट के बिखर। सौभाग्यशाली हैं जो लोग बचे हुए हैं, लेकिन अब इसका उपाय क्या है? क्या ऐसे रास्ते निकाले जाएं कि थोड़ा संयुक्त भी रहें और लड़कियां एडजस्ट भी हो जाएं? तो ये जो एक परिवर्तन आया है, किस वजह से? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, आप क्या सोचते हैं कि 30 साल की 32 साल की एक लड़की एक घर में हो गई, वो सब देख रही है, वो रोटी नहीं बनाएगी क्योंकि माँ बाप की कहने की हिम्मत नहीं, उसको तो फ़ोन देखना है, अभी उसका काम चल रहा है, ये कर रही है। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं अगले घर जाएगी तो वहाँ पे कुछ काम करेगी? वो किसी का, एक कोई यूँ भी कह देगा बेटा ज़रा टाइम से उठ जाओ, आज ये काम है, क्यों कह दिया जी, जबकि माँ बाप ही नहीं कह रहे हैं। ये गुनाह हो गया, ये गुनाह हो गया। माँ बाप नहीं कह रहे हैं अपनी लड़की से अजी अगले घर जाएगी, वहाँ तो काम करेगी, कैसे करेगी, तुम तो यहीं सब कुछ उसका ख़त्म कर रहे हो, तुम तो उसे कुछ। अच्छा, लड़की किसी ने BA भी करा, अभी तो जॉब करेगी। मैं बहुत सी फैमिलीज़ देख रही हूँ, अपने इर्द गिर्द देख रही हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, और उनका ये कहना है नहीं जी नहीं, अभी कैसे शादी कर देंगे, अभी तो 25 की भी ना हुई हमारी लड़की, 25-30 साल जब नौकरी करेगी 2-4 साल, उसके बाद शादी करेंगे। कुछ फैमिलीज ऐसी वो कहती है अच्छा शादी करके क्या है, अपने आप कर लेंगे जब करनी होगी, अभी तो बालक अपना मस्त घूम फिर रहे हैं। ये क्या है घूमना फिरना, मस्त जाना, अकेले रहना, और कहाँ कहाँ जा रही कोई पता नहीं, माँ बाप को कोई पता नहीं कहाँ गई लड़कियाँ, कहाँ गए लड़के। लड़कों से तो बिल्कुल नहीं पूछ सकते, और अब तो हालत ये है, मैं बहुत सारी फैमिली काउंसलिंग के लिए आ रही है कि लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। मैं अगर आपको उदाहरण के तौर पे एक बताऊं, अभी कल मेरे पास एक महिला का फ़ोन आता है जो इतनी बदहवास थी और मुझसे ये कहती है मेरी 14 साल की लड़की है, वो मेरे साथ चल रही है, और मैं अचानक दुकान पर एक सामान लेने देखती हूँ तो मैं देखती हूँ टेम्पू में है और उसने बुर्का पहना हुआ है। हाँ, उसने बुर्का पहना हुआ है और वो मुझे नहीं मिली, और मैं घर पहुँची तो वो मुझे घर मिली।
मैडम क्या मेरा दिमाग, और मुझे ये कह रही है कि तुम्हारा दिमाग कम हो गया, तुम डॉक्टर को दिखाओ किसी को। मैं तो तुम्हारे ही साथ हूँ जब से। और मैडम मैं कसम खा रही हूँ, मैंने MA BEd कर रखा है अपने ज़माने की हूँ, और मतलब मैं केवल थोड़ा सा नज़र रखने लगी हूँ कि रात को 2-2 बजे तक बातें करती है, दोस्तों में बहुत घूमती है, तो मैं थोड़ी सी नज़र रखने लगी। ये मेरे साथ क्या हुआ, क्या मैं पागल हो गई हूँ? वो महिला मुझसे पूछ रही है, लड़की इतनी चालाकी बरत रही कि 1 सेकंड में वो उसे टेम्पो में दी। मैं कहा बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं? नहीं कोई गलतफहमी, लड़की मेरे साथ थी नहीं। अच्छा मैडम, जो लड़के अब शादी से बचने लगे हैं ऐसे सब हालातों को देखते हुए, ऐसे लड़कों के लिए और समाज में लड़कियों के लिए, जिन लड़कियों ने अपना मानसिक दायरा किसी तरीके का बना लिया है कि सब इकलौता ही लड़का चाहिए, गाड़ी हो, बंगला हो, सास ससुर उनकी ज़िंदगी में दखल ना दें, ऐसे लोगों की क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं ये कहूँगी कि खाली ये लड़कियों की गलती नहीं है, लड़कों की बहुत बड़ी है। क्योंकि लड़के के माँ बाप जब लड़की देखने जाते हैं, पहली बात तो आप मना कर दो जी हम नहीं देखने जाते, लड़का ही देख लेगा जब उसे इसके साथ रहना। जब हमसे ये पूछ लिया कि माँ बाप किसके साथ रहेंगे, कितने भाई बहन हैं, तो हमारा तो वही किस्सा खत्म हो गया। तो आप खुद देखे आओ जी, खुद ही तय कर लो, पहली बात तो ये। दूसरी बात, लड़के के माँ बाप भी पूछते हैं, हाँ जी लड़की जॉब कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है जी। अभी फिर तुम्हारे उसकी आज़ादी में क्यों दखल डाल रहे हो? तो करेगी, वो अपनी ज़िंदगी जिएगी। हो सकता है वहाँ को उसका बॉयफ्रेंड भी बन जाए, वो फ्रेंड ही बन जाए, वो भी बॉयफ्रेंड जैसे ही हो जाएगा, उसकी भी ज़िंदगी में दखल हो जाएगी। तो ये जब तक दोनों ही पक्ष नहीं सुधरेंगे, दोनों पक्षों को मैं तो बहुत विनम्र आग्रह कर रही हूँ कि दोनों पक्ष सुधरें, अपने बेटे बेटियों की अर्ली एज में 25 से पहले शादी कर दे। लड़का सेटल हो जाए, लड़की 25 की हो जाए, पढ़ लिख ले, कामयाब हो जाए, उसके बाद शादी कर दो। इसके साथ अपने सोच के दायरे को बढ़ाओ। ये रोज़ थाना कचहरी भरे पड़े हैं, काहे महिला थाने की ज़रूरत पड़ी? इसीलिए तो पड़ी, उससे पहले तो नहीं थे। छोड़ दो इसे सबको। तो ये जब तक नहीं छूटेगा, हमारी संस्कृति को खत्म है, ह्रास हो चुका है इसका। दोस्तों, निसंदेह शादी जैसे पवित्र बंधन को बचाए रखना और बचाए रखने के साथ साथ जन्म जन्मांतर के साथ को निभाना नितांत समाज के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों, इस सामाजिक मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।